नमस्कार। शिरडी के साईं बाबा, एक ऐसा नाम जो करोड़ों लोगों की आस्था से जुड़ा है। पर क्या कभी आपने सोचा है कि जिस साईं को लोग इतना मानते हैं, उनकी अपनी जिंदगी कितने रहस्यों से घिरी हुई थी? उनका सच क्या था? चलिए, आज उनके जीवन की इसी पहेली को परत दर परत खोलने की कोशिश करते हैं। तो देखिए, सबसे बड़ा सवाल तो यही उठता है कि साईं बाबा आखिर थे कौन? क्या वो कोई चमत्कारी फकीर थे, कोई पहुंचे हुए संत, या फिर क्या वो खुद ईश्वर का ही एक रूप थे? ये एक ऐसा सवाल है जो 100 साल से भी ज्यादा समय से भक्तों और इतिहासकारों सबको सोचने पर मजबूर करता रहा है। तो चलिए, सबसे पहले उनके जीवन के सबसे बड़े और सबसे चर्चित रहस्य की बात करते हैं। उनकी पहचान का रहस्य। वो हिंदू थे या मुसलमान? ये एक ऐसी गुत्थी है जो आज तक नहीं सुलझ पाई है। अब जरा इस पर गौर कीजिए। एक तरफ बाबा एक मस्जिद में रहते थे, जिसे उन्होंने नाम दिया द्वारका माई। वो हमेशा जपते थे, अल्लाह मालिक। वहीं दूसरी तरफ वो अपने सामने हमेशा एक धूनी जलाकर रखते थे, ठीक हिंदू साधुओं की तरह। वो माथे पर चंदन भी लगाते थे और रामनवमी का त्योहार भी बड़े धूमधाम से मनाते थे। मतलब एक ही इंसान में दोनों धर्मों की इतनी गहरी छाप, कमाल है ना? और ये पहचान की गुत्थी उनके जन्म की कहानी से और भी उलझ जाती है। एक कहानी कहती है कि उनका जन्म पाथरी गांव के एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था, तो वहीं दूसरी कहानी के मुताबिक उन्हें अजमेर के एक सूफी संत ने पाला पोसा था। सच क्या है, ये आज भी एक बहुत बड़ा रहस्य है। अच्छा, पहचान का ये सवाल तो है ही, लेकिन चलिए अब बात करते हैं उस चीज की जिसने साईं बाबा को घर घर में मशहूर कर दिया, उनके चमत्कार। हम सबने कहानियां तो बहुत सुनी हैं, पर क्या इन घटनाओं का कोई सबूत भी है? क्या इनमें कोई सच्चाई है? जरा सोचिए, क्या कभी पानी से दिए जल सकते हैं? सुनने में बिल्कुल नामुमकिन लगता है ना? पर कहते हैं कि साईं बाबा ने ये नामुमकिन काम भी कर दिखाया था। ये उनका सबसे प्रसिद्ध चमत्कार माना जाता है, जिसने उस वक्त पूरे शिरडी गांव को हैरान कर दिया था। तो हुआ यूं कि एक शाम बाबा दिए जलाना चाहते थे, पर गांव के दुकानदारों ने उन्हें तेल देने से साफ इनकार कर दिया। तब बाबा ने अपने बर्तन से पानी निकाला और दियों में भर दिया। और फिर जो हुआ वो एक चमत्कार था। वो पानी वाले दिए जल उठे, और सिर्फ जले ही नहीं, बल्कि पूरी रात ठीक उसी तरह रोशनी देते रहे जैसे तेल से जलते हैं। अब हो सकता है ये आपको सिर्फ एक लोक कथा लगे, लेकिन इस पूरी घटना का जिक्र श्री साईं सच्चरित्र में मिलता है, और ये वो ग्रंथ है जिसे साईं बाबा के जीवन और उनकी शिक्षाओं का सबसे भरोसेमंद और प्रामाणिक स्रोत माना जाता है। चमत्कारों से आगे बढ़कर अब उनके जीवन के आखिरी दिनों की बात करते हैं। उनकी महासमाधि से जुड़ी एक बड़ी ही रहस्यमयी घटना है, और इस घटना के केंद्र में थी एक ईंट। जी हाँ, एक मामूली सी ईंट। दरअसल ये कोई आम ईंट नहीं थी, ये उन्हें उनके गुरु ने दी थी, और बाबा इसे हमेशा अपने सिर के नीचे रखकर सोते थे। लेकिन उनकी महासमाधि से कुछ ही दिन पहले एक भक्त के हाथ से गिरकर वो ईंट टूट गई। कहते हैं बाबा के लिए ये एक इशारा था। वो समझ गए कि अब उनका समय पूरा हो गया है, और ठीक वैसा ही हुआ। 15 अक्टूबर 1918 को दशहरे के ही दिन उन्होंने अपना शरीर त्याग दिया। तो देखिए, उनके जीवन में रहस्य हैं, चमत्कार हैं, कई सवाल हैं, लेकिन इन सबसे ऊपर एक चीज है, वो है उनका संदेश। एक ऐसा संदेश जो शायद आज के दौर में पहले से भी कहीं ज्यादा जरूरी हो गया है। और वो संदेश क्या है? सबका मालिक एक। बस ये 3 शब्द। लेकिन इन्हीं 3 शब्दों में उनकी पूरी जिंदगी का, उनकी पूरी शिक्षा का निचोड़ छिपा है। मतलब सीधा सा है, ईश्वर एक ही है। हम और आप उसे भले ही अलग अलग नामों से पुकारें, अलग अलग तरीकों से पूजें, पर मालिक तो एक ही है। ये जो नंबर आप देख रहे हैं, 1, बस यही उनका पूरा दर्शन था। फर्क नहीं पड़ता कि आप उसे राम कहते हैं, रहीम कहते हैं या गॉड कहते हैं। सच्चाई बस एक है, मालिक एक है। तो अंत में असली सवाल शायद ये है ही नहीं कि साईं बाबा हिंदू थे या मुसलमान। असली सवाल तो ये है कि क्या हम उनके सबसे बड़े संदेश को अपने जीवन में उतार पाए? क्या हम सच में ये मान पाए कि सबका मालिक एक है? शायद उनकी पहचान से कहीं ज्यादा जरूरी उनका ये संदेश है, और इसी संदेश में उनकी असली पहचान छुपी है। इस पर सोचिएगा जरूर।